सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट को दिशा क्लासेज की तरफ से हमारा नमस्कार। एक जो सवाल कमेंट सेक्शन में बार बार रिपीट हो रहा था कि पांचवें ऑप्शन को लेके एचपीएससी का नजरिया क्या रहेगा सर, आपको इस मामले में क्या लगता है। उसी संदर्भ में ये एक छोटा सा वीडियो है 2 मिनट का, इसमें कोशिश करेंगे कि आपके सभी डाउट दूर हो। एक्चुअल में यहाँ दो बातें उठ रही है भाई। फिफ्थ ऑप्शन है उसका जो क्लोज है वो आफ्टर एग्जाम अनाउंसमेंट के बाद डाला गया है। क्या ये कोर्ट में चैलेंज होगा? तो एडवर्टाइजमेंट में अगर किसी भी तरह का कोई बदलाव किया जाता है तो वो कोर्ट में चैलेंज होता है। लेकिन अगर कोई ऐसा बदलाव किया जाता है जो सभी पर समान रूप से प्रभावी हो, सभी पर समान रूप से प्रभावी हो, तो वो ज्यादा प्रभावी कोर्ट में स्टैंड नहीं कर पाता। आज हमने एक सर्विस मामले के सीनियर एडवोकेट है, उनसे इस मामले में बात की भी। बच्चे बार बार कंफ्यूज हो रहे हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आप थोड़ी सी हमारी मदद कीजिए, हमें थोड़ा मार्गदर्शन दीजिए। तो उन्होंने जो बातें की, हमने जो वहाँ बैठ के डिस्कशन की, तो वहाँ एक बात तो निकल के आई थी भी। एचपीएससी ने पहले 5 एक्स्ट्रा मिनट देने का प्रस्ताव रखा था, जो कुछ लोगों ने वो पीडीएफ देखी भी होगी, जिसमें 5 एक्स्ट्रा मिनट दिए जा रहे थे एस्पिरेंट को। क्यों? क्योंकि वो पांचवा गोला है जो जो हैशटैग के रूप में क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ था, उसको सर्किल को काला करने का था। वो ऐसा क्यों नहीं कर पाए उसकी मैं बात करूं यहाँ अगर आपसे, तो ये जैसे एचपीएससी का एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2021 था। इसमें जब एचपीएससी ने पेपर का जो प्लान ऑफ एग्जामिनेशन डिक्लेयर किया था, उसमें एचसीएस एंड अदर अलाइड सर्विस विल कंसिस्ट 3 सक्सेसिव स्टेज, जिसमें प्रीलिमिनरी, ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो ये थोड़ा सा, इसको कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर ये तो छोड़ने का जो ऑप्शन था भाई, हम किसी सवाल को क्विट कर सकें, वो हमसे छीन लिया गया। तो इस चीज को कोर्ट में एचपीएससी कैसे डिफेंड करेगी? तो वो एक अलग बात है। हालांकि कोई अच्छा वकील जाएगा तो डेफिनेटली एचपीएससी को जवाब देना तो थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन पहले उस बात पे आते हैं कि 5 मिनट वापिस क्यों लिए गए। यहाँ एडवर्टाइजमेंट में एक बात मेंशन की गई थी, बोथ द क्वेश्चन पेपर शेल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एंड ईच पेपर शेल बी ऑफ 2 आवर ड्यूरेशन। अगर वो 5 मिनट ऐड कर देते तो ये ड्यूरेशन 2.05 हो जाती, और ये होते ही एडवर्टाइजमेंट में चेंज हो जाता, जो माननीय न्यायालय में कहीं स्टैंड नहीं करता। और सर्विस मैटर के कोई भी एडवोकेट हैं जो जिनकी अच्छी प्रैक्टिस है, वो डेफिनेटली इस पे स्टे ले आके पूरी प्रक्रिया को ही रद्द करवा देते। तो एचपीसी ने बड़ी अलर्ट माइंड दिखाया, बड़ी सूझबूझ से काम लिया कि पहले जो 5 मिनट एक्स्ट्रा देने का डिसीजन लिया था उसको वापस विड्रा कर लिया, और जो बाद में फाइनल नोटिफिकेशन अपलोड किया गया, इंस्ट्रक्शन अपलोड किए गए, उसको वापस पूरा 2 घंटे में समेटा। एचपीएससी ने ये डिफेंड लिया कि प्रभाव जो ए कैंडिडेट पे इसका प्रभाव पड़ेगा अतिरिक्त सवालों का, वही बी कैंडिडेट पे पड़ेगा। यानी किसी के साथ कोई पार्शियलिटी होने की यहाँ गुंजाइश नहीं है। अब फिर वो अगला सवाल आता है, क्या मात्र एक गोला खाली रहने वाले छात्र की भी उम्मीदवारी भी रद्द हो सकती है? तो अगर एचपीएससी इसको शार्पली डिफेंड करेगी तो डेफिनेटली, जिस स्टूडेंट का हमें बताते हो बड़ा दुख हो रहा है, मैं कोई खुश नहीं हूँ इस चीज़ से, लेकिन अगर एक 99 गोले भी भर रखे हैं और एक खाली रह गया, उसकी उम्मीदवारी अकॉर्डिंग टू दिस रूल रद्द होगी। उसकी उम्मीदवारी उसको रद्द माननी पड़ेगी। कारण क्या है कि वही बात है ना, मैंने रोल नंबर के 5 डिजिट तो सही भरे, छठा नहीं भरा, तो क्या मेरी उम्मीदवारी रद्द होगी? तो वो सेम स्थिति यहाँ है। मैंने आपको पिछले वीडियोज में दिखाई भी थी ओएमआर शीट पे, अगर आपने गोला खाली छोड़ दिया तो वो उम्मीदवारी रद्द करने की ओर बढ़ेगा। अब यहाँ दो ही मुख्य बातें आएंगी कि एचपीएससी ने एक्चुअल में भ्रष्टाचार रोकने के लिए ये जो कदम उठाया है, ये नोटिफिकेशन पे ही उठाना चाहिए था। कोशिश करनी चाहिए थी कि ये बात नोटिफिकेशन में मेंशन हो जाए, पर करें क्या। 2021 के एग्जाम के बाद जब एचपीएससी ने घोटाला देखा कि लोग ऑफिस में आके ओएमआर शीट भर रहे हैं, तो उन्होंने इसका डिफेंड किया। दूसरा एक मामला चला था जनरल स्टडीज का, जो सिलेबस था, ये हमारा सिलेबस है, फरवरी 9/2021 को जारी किया गया। जनरल स्टडीज के सिलेबस में जनरल मेंटल एबिलिटी को ऐड कर दिया गया। द कैंडिडेट विल बी टेस्टेड ऑन रीजनिंग एंड एनालिटिक एबिलिटी, जबकि जनरल मेंटल एबिलिटी जो है वो इसका पार्ट भी था सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट का। तो जनरल एबिलिटी के सवाल नहीं पूछे गए, इस चीज को लेके भी कुछ कोर्ट में जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। यानी कुल मिला के एचपीसी ने जो अच्छा प्रयास किया वो
कहीं ना कहीं एचपीएससी को भी थोड़ा परेशानी में डालेगा। अब देखो कोर्ट में कौन मामले को लेके जाता है, वो क्या तर्क रखता है, क्या माननीय न्यायालय को इस मामले में संतुष्ट कर पा सकता है कि बाइस्ड बिहेवियर हुआ है। क्योंकि कैटेगरी की कट ऑफ जो है वो यहाँ बड़ा प्रभाव डालती है। मतलब जनरल की कट ऑफ, एससी की कट ऑफ, बीसी ए की कट ऑफ, बीसी बी की कट ऑफ जब समान होती है, अलग अलग होती है, तो उसमें ये जो गोले बढ़ने के जो 10 मिनट लग रहे थे, ये बड़ा प्रभावित करते हैं मामले को। लेकिन अब ये कोर्ट में स्टैंड करेगा या नहीं करेगा, ये तो देखो आने वाला समय बताएगा। लेकिन हमारे को ये लग रहा है, आज हमने जब उन एडवोकेट साहब से बात की, मैं उनका नाम इसलिए नहीं बता रहा, आप कॉल करके उनको परेशान करोगे, बार बार सवाल पूछोगे, उन्होंने कहा था मेरा नाम मत लेना। हमने बैठ के चर्चा की तो उन्होंने यही कहा भाई, एचपीएससी ने सिर्फ इसीलिए ये अतिरिक्त 5 मिनट वापस लिए थे, नहीं तो एचपीएससी सभी को 2 10 मिनट दे देता। लेकिन अगर वो ये 10 मिनट देने की गलती करता तो नोट 1 का पॉइंट 1 का वायोलेशन हो जाता और पूरी भर्ती रद्द हो जाती, पूरा पेपर रद्द हो जाता है। इसलिए बड़ी चालाकी से एचपीएससी ने सभी मामले को ध्यान में रखते हुए ये की है। हाँ, ये कमी जरूर रहेगी कि वो जो इंस्ट्रक्शंस थे उसमें ये मेंशन करना चूक गए कि अगर आपने एक भी गोला खाली रखा तो आपकी कैंडिडेटशिप है, जो उम्मीदवारी है, वो आपकी रद्द कर दी जाएगी। तो देखते हैं अब इस पे क्या रहता है। अभी तक हमें लग रहा है कि छात्रों के विपक्ष में ही जाएगा ये मामला, उनके लिए पक्ष का नहीं रहेगा। ये वीडियो आप दिशा क्लासेज पे देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।